तो देखो बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। और देखो, कॉन्सेप्ट है ये जेई एडवांस लेवल। ठीक है, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, आज मैंने एक टेस्ट लिया। उस टेस्ट में मैंने एक एमसीक्यू दिया था इससे रिलेटेड। 35 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था और सभी बच्चों का गलत हो गया। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बड़े बड़े ब्रांड यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में जाते हैं। जब हमने ये डिस्कशन किया कि भाई गलत क्यों हो गया, तो सभी बच्चों ने अपने मुझे नोट्स दिखाए कि सर हमें तो ऐसा कराया हुआ है ना। और सभी का गलत था भाई, सभी बच्चों के नोट्स गलत थे वो। अब गलती क्या हुई थी बोर्ड पे देखो। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ कि बच्चों ने नोट्स क्या बना रखे थे। सबसे पहले देखो, लेट कोई लाइन एल है जिसकी इक्वेशन हमें ये गिवन है, और एक पॉइंट दिया हुआ है मुझे x1 y1 बी ए पॉइंट। अब मुझे ये बताना है कि ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर है, या ये वाला पॉइंट लाइन के नीचे है, या ये वाला पॉइंट लाइन के एबव है। एबव, बिलो और ऑन द लाइन, तीन तरीके की बातें होती है। एबव, बिलो और ऑन द लाइन, ठीक है ना। तीन तरीके की बातें होती है बच्चों। इफ P lies ऑन द लाइन, अगर P लाइन के ऊपर है तो भाई ये पॉइंट को जब इसमें डालोगे तो इक्वल टू जीरो आएगा। मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। x के प्लेस पर x1 और y के प्लेस पर y1 जब पुट करोगे ना, तो ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। केस नंबर 2 आ जाओ। केस नंबर 2 क्या है? इफ P lies बिलो द लाइन, अगर P पॉइंट लाइन के नीचे है तब क्या होगा? देन इस पॉइंट को लाइन में पुट करोगे तो लेस देन जीरो आएगा। बच्चों ने ये नोट्स बना रखा था, ठीक है ना। केस 3 आ जाओ भाई। इफ P lies above the line, इस केस में क्या होगा? जब पॉइंट को लाइन में पुट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा बच्चों। तो ये तीन सिचुएशन बच्चों ने नोट्स बनाई हुई थी। नंबर 1 वाली एकदम ठीक है, दिस सिचुएशन इज एब्सोल्युटली राइट, बट केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 ये रॉन्ग है। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी देखना, कहीं आपने भी तो ऐसे नहीं लिखा हुआ है। अब समझने वाली बात क्या है, ये दोनों ठीक है, लेकिन इसमें ना एक चीज और हमें लिखनी होती है जो बहुत सारे बच्चों ने मिस किया हुआ था, या हो सकता है उनके टीचर्स ने लिखवाई हो, उन्होंने सीरियस नहीं लिया हो उसको, उस वजह से सबका क्वेश्चन गलत हो रहा था। ठीक है, अभी बताऊंगा इसमें क्या गलती है। उस मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया कि फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट P
3,2 रिगार्डिंग लाइन। लाइन को दे दिया बच्चों ये। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा क्या करेगा, इस पॉइंट को लाइन में पुट करेगा। चलो पुट करके देखते हैं भाई। पॉइंट को लाइन में पुट करके देखो, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। 6 - 6 + 1 भाई पॉजिटिव आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट पॉइंट P विल लाई एबव द लाइन, यही तो पढ़ा था कि जो पॉइंट P है वो लाइन के ऊपर है। यही हमने पढ़ा था अभी अभी, है ना। ठीक है, लेकिन ये गलत है भाई। गलत क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट लिखे हैं वही गलत है। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। चलो सपोज एक नॉर्मल बच्चा है, अगर मैं किसी 9th क्लास या 10th क्लास के मासूम बच्चे को ये क्वेश्चन दूंगा तो वो इसको अपनी मासूमियत से सोल्व करेगा बच्चों। जो बच्चे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं वो तो ऐसे सोल्व करेंगे, और कोई 9th या 10th का बच्चा इसको अपनी मासूमियत से सोल्व करेगा। वो बेचारा क्या करेगा, इसका ग्राफ बना देगा। उसे तो मतलब ही नहीं है ये सब क्या होता है। उसे तो ये पता है, अरे भाई इसका ग्राफ बना दो और देख लो। अगर उसके पास ओरिजिनल ग्राफ पेपर होगा तो वो बड़े आराम से निकाल देगा। अब सपोज मेरे पास ग्राफ नहीं है, चलो मैं भी अभी इसको बिना किसी कॉन्सेप्ट के करता हूं। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ लाइन का। एक्स को मैंने 0 डाला तो वाई की वैल्यू आ गई 1/3। देखना बच्चों, ये पॉइंट हो गया 0,1/3। वाई को 0 डाला तो एक्स की वैल्यू हो गई -½ -½ 0। ये लाइन मैंने बना दी भाई। ये दोनों पॉइंट को मिला दो और इसकी लेंथ, लाइन की लेंथ तो इनफाइनाइट होती है, इसको बढ़ा दो। ये बन गई लाइन। अब मेरा पी पॉइंट है 3,2। तो यहां मैंने कहीं ले लिया पी पॉइंट 3,0 होगा ये तो। अब देखो क्योंकि मैंने लाइन तो रफली बनाई है ना, तो मुझे ये नहीं पता कि भाई 3 है तो ऑब्वियसली पॉइंट तो इधर ही रहेगा, एक्स वाई एक्सिस के राइट में रहेगा। लेकिन हो सकता है 2 इस लाइन के नीचे आ जाए, इस लाइन के ऊपर आ जाए, या इस लाइन के ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए, ये हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं देखता हूं अगर मैं लाइन में एक्स को 3 डालूंगा, अगर मैं लाइन के अंदर एक्स को 3 डालूंगा तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, डाल के देख लो एक बार। एक्स की वैल्यू 3 डाल के देखो लाइन में। ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो 7/3 = मेरी बात को सुनना भाई। 3 डालने पे वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, ये पॉइंट देख रहे हो लाइन के ऊपर मिल गया। ये जो पॉइंट मिला है मुझे मिला है 3,7/2। ये जो पॉइंट मिला है 7/3 मिला है। 7/3। और मेरा पॉइंट क्या था बच्चों, 3,2। 7/3 का क्या मतलब होता है, 2 पॉइंट समथिंग। 7/3 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग, और मेरा पॉइंट है 3,2। तो 3,2 तो इसके नीचे रहेगा नहीं। जो P पॉइंट है ये 3,7/3 के ठीक नीचे रहेगा। ज्योमेट्री को समझो भाई, बहुत सिंपल चीज है ना। ये हो गया 3,2। तो उस 9th क्लास वाले बच्चे ने एकदम सही बता दिया। उसने बोला सर आपका पॉइंट इस लाइन के नीचे है।
जो मासूम बच्चा था उसने इसका आंसर सही दिया, तो देखो उसने तो बता दिया कि भाई पी पॉइंट लाइन के नीचे है। हमारा क्या आ रहा था, पी पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहा था अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। अब मोस्ट इंपोर्टेंट नोट लिख लो कि गलती हमने कहाँ की थी। भाई अगर पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, लाइन के ऊपर मतलब यहां पर एकदम लाइन के ऊपर लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इक्वल टू जीरो आएगा। जब वो पूछे कि पॉइंट पी लाइन के बिलो है या एबव है, ये तो हो गया ऑन द लाइन, ये बिलो द लाइन, ये एबव द लाइन। जब भी बिलो और एबव के बारे में पूछेगा तो आपको क्या बताना है, आपको क्या करना है समझो। फर्स्ट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ वाई इज पॉजिटिव, इसकी वजह से गलती हुई थी बच्चों। जब भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, यू हैव टू मेक यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वाई इन द लाइन एज पॉजिटिव। यहां पे देख रहे हो वाई का कोफिशिएंट माइनस है। आपको सबसे पहले आपको सबसे पहले वाई का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। तो अब जब ये क्वेश्चन तुम दोबारा करोगे तो अब क्या करोगे, देखो अब तुम्हें सही बात पता लग गई। अगर हमें ये चीज पहले ही पता होती तो पहले हम क्या करते, मैं इस -3 को प्लस बनाता तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब पॉइंट डालो इसमें। अब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो मैंने सबसे पहले ये किया कि भाई y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया, ये बन गया पॉजिटिव। माइनस से मल्टीप्लाई कर तो पॉजिटिव बन गया। अब ये पॉइंट को इसमें डालो तो -6 +6 -1। भाई ये -1 मतलब नेगेटिव आ रहा है। अब की कॉन्सेप्ट काम कर रहा है भाई, P इज बिलो द लाइन, P इज बिलो द लाइन, एकदम ठीक बात है। तो एक तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि सभी बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था। मैंने क्या क्वेश्चन दिया था तो सभी बच्चों का गलत हो गया था। मैंने बोला था फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा इफ पॉइंट पी -1, 3 लाइज बिलो द लाइन। 2 लैम्डा x -3y -1 = 0। सभी बच्चों ने ये गलत कर दिया था क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट गलत था। अब क्या करना है तुम्हें बोलो। अब तो पता लग गया ना भाई लाइन की क्या इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है। जब भी कोई पॉइंट की पोजीशन बताओगे विद रिस्पेक्ट टू लाइन, सबसे पहला क्या काम करोगे, सबसे पहला क्या काम करोगे भाई बोलो। लाइन के जो y का कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाओ तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब देखो अब क्या दिया हुआ है, ये जो पॉइंट P है ना, ये बिलो द लाइन है। इस पॉइंट P को लाइन में डाल दो और लेस देन जीरो ले लो। बिलो के लिए हम क्या लेते थे, लेस देन जीरो। सिंस P इज बिलो द लाइन, देयरफॉर
इसमें मत डालना, इसमें डालना। तो ये जो पॉइंट है -1,3 पुट कर दो, -2 लैम्डा एक्स की जगह -1 +3 वाई के प्लेस पे 3 + 1 और <0 तो ये हो गया 2 लैम्डा +10 <0, 2 लैम्डा -10, लैम्डा इज -5। तो हमें क्या निकालना था बच्चों, लैम्डा की रेंज निकालनी थी। तो लैम्डा बिलोंग टू -∞ से -5। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था ड्यू टू द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। एक तो सभी बच्चे ये नोट्स बना लेना कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आता रहता है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे जो जेई में आ रखे हैं कि एक रेक्टेंगल दे देगा, उसके अंदर पॉइंट पी है, बाहर पॉइंट पी है। तो इस कॉन्सेप्ट की तो देखो बच्चों, अभी हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन कराने के पीछे क्या पर्पज है, दो तीन चीजों को समझना है। एक तो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए, ट्राई टू मेक रफ डायग्राम। सबसे पहले आपको एक रफ डायग्राम बनाना है। ट्राई टू टेक सम रेफरेंसेस इफ पॉसिबल। आपको कुछ रेफरेंसेस लेने हैं अगर पॉसिबल हो। देखो, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डेप्थ में पढ़ोगे तो छोटी छोटी बातें, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको यूज करने आ जाएंगे। मतलब किसी एक दूसरे टॉपिक की बात आप अपने क्वेश्चन में जोड़ सकते हो। तो सबसे ये याद रखना है, ट्राई टू मेक रफ डायग्राम, ट्राई टू टेक सम रेफरेंसेस इफ पॉसिबल। तो ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप रेफरेंस ले लो, लेकिन जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत डेप्थ में पढ़ लोगे तो आपको रेफरेंसेस लेने आ जाएंगे। बोर्ड पे देखना जरा, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक नीड्स क्या है। देखो, जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हर टॉपिक का हमें बेसिक नीड्स पता होना चाहिए। जैसे कैलकुलस है, कैलकुलस भाई, अगर आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसी जैसी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उनको कर लो, काम बन जाएगा। लेकिन जब आप जेई का एग्जाम दोगे कैलकुलस में, इसकी बेसिक नीड क्या है टॉपिक की, सबको पता होती है भाई। बेसिक नीड्स ग्राफ्स एंड फंक्शन। जिस बच्चे को बेसिक ग्राफ और बेसिक फंक्शंस के बारे में मालूम है वो कैलकुलस क्रैक कर देगा। अब ये बेसिक नीड्स में क्यों बता रहा हूं, एक क्वेश्चन देखो, जैसे y इक्वल टू ई की पावर x। भाई ई की पावर x का ग्राफ ये होता है, देख रहे हो, इसका ग्राफ है ये एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। अब मैं आपसे बोलूं लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ई एक्स, और यहां बोलूं लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी ई एक्स, तो ये ना बेसिक नॉलेज हो गई। अगर x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो e की पावर x, देख रहे हो, आउटपुट मुझे प्लस इंफिनिटी मिलेगा।
जैसे जैसे x इन्फिनिटिव की तरफ जाएगा वैसे वैसे आउटपुट आपका जो इसकी वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटिव की तरफ जाएगी। तो बच्चों ये इन्फिनिटिव दे देगा मुझे, और जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटिव की तरफ आ रहा है ये जो ग्राफ है ये धीरे धीरे पॉजिटिव ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा। हालांकि टच नहीं करेगा लेकिन कोशिश करेगा। तो ये अब भाई ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू तो जीरो होती है, तो ये जो ग्राफ है धीरे धीरे जीरो के क्लोज आएगा, है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो जो हमारा कैलकुलस है वो बेसिक नीड्स के ऊपर बेस्ड है, और इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ग्राफ्स एंड फंक्शन। अब जिन बच्चों को e की पावर x का ग्राफ मालूम है देख लो कितने आराम से उन्होंने कर दिया। ज्योमेट्री का बेसिक नीड से जितने भी डायग्राम वगैरह होते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिपीजियम, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनकी, वो सब चीजें हैं बच्चों। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा इफ पॉइंट पी लैम्डा कॉमा लैम्डा स्क्वायर lies in the region of acute angle, formed by pair of line, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे पर्पज ये है कि जो मैं दो तीन बातें बताऊंगा, जैसे मैंने अभी क्या लिखा था, आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है और आपको क्या लेना है, रेफरेंसेस लेने की कोशिश करनी है। बोर्ड पे देखना भाई, सबसे पहले ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर पेयर ऑफ लाइन। भाई इसके फैक्टर कर दो, दो लाइन मिल जाएंगी इसमें। जब आप इसको फैक्टर करोगे तो आपको दो लाइन मिल जाएगी। एक लाइन ये मिल गई और बच्चों एक लाइन आपको ये मिल गई। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे बच्चों को परेशान करेगी वो ये करेगी एक्यूट एंगल। भाई ये जो पॉइंट है ये कहां पर है, जहां पर ये दोनों लाइन एक्यूट एंगल बना रही है उसके अंदर ये पॉइंट है। तो बोर्ड पे देखो, अगर मैं एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करूं, भाई ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया। अब मेरी बात सुनना बच्चों, ये y इक्वल टू माइनस टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस टू एक्स। तो मुझे ना एक दो लाइन, भाई ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, और ओरिजिन से पास होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस कौन कौन सी हैं, y इक्वल टू एक्स, देख रहे हो, बहुत ही फेमस लाइन होती है, इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको भी। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। क्या क्या पता होना चाहिए बताओ, कि इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लाइन यहां से यहां तक 45 डिग्री बनाती है, ये वाली लाइन यहां से यहां तक 135 डिग्री बनाती है, ये लाइन यहां से यहां तक 45 डिग्री एंगल बनाती है, ये लाइन यहां से लेकर यहां तक 135 एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है इनके बीच में, वो भी करेंगे अभी। अब एक चीज देखो भाई, ये मैंने रेफरेंस लाइन बनाई, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। यहां पर है बच्चों y इक्वल टू टू एक्स,
तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, मुझे बनानी है y इक्वल टू 2x। बोर्ड पे देखना, ये मैंने बना दी लाइन y इक्वल टू 2x की। ये लाइन किसकी बन गई? y इक्वल टू 2x। देखो कैसे पता लगेगा कौन सी लाइन नीचे है कौन सी लाइन ऊपर है? कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैंने यहाँ पे 2 लिया। 2 को जब मैं यहाँ पुट करूंगा और 2 को जब यहाँ पुट करूंगा तो यहां से यहां तक का आउटपुट मुझे 2 मिलेगा। और 2 को जब मैं इस लाइन में पुट करूंगा, 2 2 जा 4, यहां से लेकर यहां तक का आउटपुट 4 मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये ब्लैक वाली लाइन ऊपर होनी चाहिए थी ना। तो ऐसे हम ना छोटी छोटी बातों को यूज करके अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ये जो लाइन है y इक्वल टू 2x की, इस लाइन से ऊपर आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। सिमिलरली ये लाइन है बच्चों y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये y इक्वल टू माइनस 2x। इसकी लाइन ऐसे हो जाएगी। अब समझ गए होंगे, आप रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ पर -1 पुट कर दो तो ये 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ब्लैक वाली लाइन ऊपर होगी। अब ये जो पॉइंट P है ये कहां पर है? जो ये दोनों ब्लैक वाली लाइन है, ओरिजिनल लाइन, ये जहां पर ये एक्यूट एंगल बना रहा है। तो तुम गौर से देखो भाई, ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही है, इनके बीच में तो 90 डिग्री होता है, तो ऑब्वियसली ये एक्यूट एंगल हो गया ना। देख रहे हो, ये एक्यूट एंगल हो गया। और भाई क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ब्लैक वाली लाइन नीचे भी तो एक्यूट एंगल देगी। तो ये पॉइंट या तो यहां पर है या यहां पर है। अब इस पॉइंट को गौर से देखो, इस पॉइंट को गौर से देखो। ऑर्डिनेट लैम्डा को कुछ भी डालो, एब्सिसा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ऑर्डिनेट पॉजिटिव कहां मिलेगा आपको? एबव द एक्स एक्सिस। तो 100% हम श्योर हो गए कि ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है ये इस रीजियन में है। देख लो भाई, छोटे छोटे रेफरेंस है। हमने इसको गौर से देखा तो पता लग गया ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये यहां पर आ गया। अब पी पॉइंट मेरा, अब देखो, अब जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े थे यहां पर हम यूज करेंगे। भाई फिगर में देखोगे तो पी पॉइंट इस लाइन के भी ऊपर है, और पी पॉइंट ये जो ब्लैक वाली ओरिजिनल लाइन है इसके भी ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पॉइंट पी है ना, इन दोनों लाइनों के ऊपर है। क्लियरली पॉइंट पी मस्ट लाई एबव बोथ गिवन लाइन। अब हमने क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट? अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के एबव हो, इस पॉइंट को लाइन में पुट करो, ग्रेटर देन 0 ले लो। लेकिन बिफोर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट we have to check whether the coefficient of y is positive or not। y का कोफिशिएंट बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले पॉइंट को यहां डालो और ग्रेटर देन 0 ले लो। ग्रेटर देन 0 ले लो, फैक्टर करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो वेवी कर्व से हर बच्चे को लैम्डा की वैल्यू निकालने आती है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं। ये तो हर बच्चे को मालूम होगा भाई, जो भी कोई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। डायरेक्ट रिजल्ट हम ऐसे बना सकते हैं। हर चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इक्वेशन 1 होगी। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट याद लगा दो कि भाई ये जो पॉइंट पी है इस लाइन के भी ऊपर है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे एबव द लाइन वाला, तो y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो लाइन को। अब जब p पॉइंट यहां पर पुट करोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो 2 लैम्डा
प्लस लैम्डा स्क्वायर मोर देन 0। लीनियर फॉर्म्स में बना लो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब वही वाली वेवी कर्व यहां पर यूज कर दोगे। हर बच्चे को शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों ये आ जाएगा, लैम्डा बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन लेना है तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन का बच्चों इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन डायरेक्ट भी ले सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, अदरवाइज वे भी रियल नंबर लाइन पर दोनों को प्लॉट करके भी ले सकते हो। ठीक है, तो भाई डायरेक्ट देखो, जिन बच्चों को अच्छी रैंक लानी है वो डायरेक्ट ही बता सकते हैं आंसर। ऐसे देखो ना, पहले यूनियन से लेफ्ट वाला पोर्शन देखो, माइनस इंफिनिटी से -2 माइनस इंफिनिटी से 0, दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसमें भी है इसमें भी। यूनियन के बाद वाली बातें देखो, 0 से इंफिनिटी 2 से इंफिनिटी, दोनों में कॉमन क्या है, 2 से इंफिनिटी। तो इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 बाई लैम्डा बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट में आएगा। ठीक है बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगर आपके मोड के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोड ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 2। ऑप्शन इस फॉर्म में भी दिए हो सकते हैं, इस फॉर्म में भी दिए हो सकते हैं। और जेई में होते क्या है भाई, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट में यूज होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन कराने के पीछे लॉजिक क्या था, ट्राई टू मेक द रफ डायग्राम एंड ट्राई टू टेक द रेफरेंसेस, इफ अगर रेफरेंसेस पॉसिबल है तो ले लो। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं इनको बताते जा रहा हूँ, नोट्स बनाते जाओ। Visit jeevantclasses.com to explore our courses. Please like, share, and subscribe to the channel. And press the bell icon